फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभुपत रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदै राम की सोचते हुए विजय। जब जाम्बवान ने राम से ये कहा कि यदि रावण अन्याय के पद पर होते हुए महाशक्ति को अपने पास रखे हुए है, महाशक्ति की पूजा करके उसे प्रसन्न कर लिया है, तो आप तो न्याय के पद पर हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप एक मौलिक महाशक्ति की कल्पना करें और 8-9 दिन आप पूजा पर बैठें, एक एक कमल देवी के ऊपर चढ़ाएं और इस तरह उस महाशक्ति को आप प्राप्त करके रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उस अन्याय, अधर्म और पाप को नष्ट कर सकते हैं। इसी भाव से राम ने मधुर दृष्टि डालते हुए प्रिय कपि हनुमान को अपनी तरफ खींच लिया और प्रियतर स्वर में बोले, हृदय को सींचते हुए उन्होंने कहा, उनका मन शांत तो हो गया था राम का, इसलिए उस राम ने उनको हनुमान जी को आज्ञा दी, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। हे कपि, हे हनुमान, हमें 108 नील कमल चाहिए, कम से कम 108, अधिक हो तो और भी सुंदर हो, और भी सुंदर होगा। जाओ देवी दह, उन्होंने उनसे कहा कि देवी दह वो सरोवर है जहाँ के नील कमल होते हैं, वहीं उनको उषा काल प्रातः काल होते ही शीघ्र तुम जाओ और 108 नील कमल तोड़ कर लाओ, जिससे हम महाशक्ति की पूजा कर सकेंगे और फिर लौट करके युद्ध लड़ो। जाम्बवान जो बुद्धिमान था, उससे देवी दह का स्थान पूछो, उसका रास्ता, उसका दूरत्व जानकारी की, उसकी जानकारी तुम्हें प्राप्त होना चाहिए और फिर उस देवी दह में जाकर 108 या इससे अधिक नील कमल तुम लेकर आओ। हनुमान राम के चरण सेवक थे, उन्होंने चरणों का वंदन करके उसकी चरणों की रज को अपने सिर पर लेकर वो उसी सरोवर की ओर चले गए जहाँ से 108 कमल लाना था।
राघव ने विदा किया सबको, जानकर समय उचित समय पर राम ने अन्य लोगों को अपने अपने शिविर में जाने के लिए कहा और सब सदैव भाव से राम की विजय का चिंतन करते हुए, राम की विजय को सोचते हुए वे सब सेना के अन्य नायक और सेना के सदस्य सब चल दिए दूसरे स्थान पर। निश हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृगमयिमा ज्योति हिरण। है नहीं सरासन आज हस्त चूणीर स्कंध, वो नहीं सोहता निबिड़ जटा दल मुकुट बंद। सुन पड़ता सिंहनाथ रण कोला अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। पूजो परांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर, इष्ट के चरण गहन से गहनतर होने लगा समराधन। हनुमान देवी दह से उस सरोवर से जहाँ नील कमल होते थे वहां से 108 नील कमल लेकर आई। रात्रि व्यतीत हुई। नभ के माथे पर, आकाश के ललाट पर सूर्य की प्रथम किरण के साथ रघुनंदन के आंखों में महान ज्योति प्रज्वलित हुई। ऐसी महान ज्योति दिखाई दी जिसमें आशा का भाव था, विजय का भाव था। अन्याय रावण के अन्यायी रूप को परास्त करना था, धर्म का स्थापन करना था। रामत्व पर रामत्व की विजय का भाव लेकर उन्होंने सरासन, अपना धनुष बाण सब, तुड़ीर सब और जो कंधे पर धारण किए हुए थे वो सब त्याग दिया और एकदम देवी की आराधना में अपना ध्यान लगाते हुए उन्होंने अपने को संभाला और वो पूजा के भाव से उसी में लग गए। आज उनके न जटाओं की बांधी हुई जटाओं की शोभा उनके सिर पर थी, वे न उनका दृढ़ मुकुट उनके सिर पर था। वो केवल एक भक्त के रूप में श्यामा को प्राप्त करने के लिए, श्यामा की महाशक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना स्वरूप साधारण कर लिया था और उन्होंने उन्हें सिंहनाद युद्ध का सुनाई दे रहा था, रण का कोलाहल अपार सुनाई दे रहा था, लेकिन उनका ध्यान केवल और केवल देवी श्यामा पर था। उनका मन कहीं भी इधर से उधर नहीं हो रहा था, नहीं उमड़ रहा था और उनका ध्यान, पूरा ध्यान इस शब्द रूप में श्यामा के चरणों में था।
पूजा के उपरांत दुर्गा का नाम जपते थे, रटते थे। जो जो दुर्गा 10 भुजाओं वाली थी, 10 भुजाओं से शोभित थी। मन करते हुए मन नामों के गुणगान, मन ही मन उस श्यामा देवी श्यामा के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर करके वे उनके गुणों का वंदन कर रहे थे, उनके गुणों का मनन कर रहे थे। और बीता वह दिवस हुआ आज मन स्थिर इष्ट के चरण। पहला दिवस व्यतीत हुआ, उन्होंने विधिवत महाशक्ति की पूजा की, श्यामा की पूजा की और उन पर नील कमल चढ़ाया। इस तरह पूरे समय वो बराबर देवी के चरणों की वंदना करते हुए, गहन से गहन भाव पर चढ़ते हुए और उस युद्ध में साहस प्राप्त करने के लिए उपासक के रूप में वो नील कमल चढ़ा रहे थे। क्रम से हुए बार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र पर चढ़ता गया, ऊर्ध्व निर्रस कर जप पूरा कर, एक चढ़ाते इंद्रिवर निज पुरश्चरण, इस भांति रहे हैं पूरा कर। 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समावित बन, प्रतिजप से खिंच होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान दिवस। ध्यान चिदल देवी पद पर जप के ईश्वर लगा कांपते, थर 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 अंबर। 2 दिन निष्पन्द एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंद्रिवर जपते हुए नाम। क्रम से इस तरह राघव के राम के पूजा के 5 दिन व्यतीत हो गए। उनका मन ध्यान में इतना मग्न हो गया कि वो चक्र पर चक्र चढ़ता रहा और वो राम उनके गुणों का आराधन करते करते एक प्रतिदिन एक नील कमल चढ़ाते रहे। और जब उन्होंने जब पूजा कर एक चढ़ाते इंद्रिवर, रोज पूरी विधिवत पूजा करके देवी के चरणों में एक नील कमल रोज अर्पित करते थे राम। निज पुरश्चरण, इस भांति रहे हैं पूरा कर। वो अपने पुरश्चरण बार बार वंदन करके प्रतिदिन के दृष्टि से पूरा करते चले जा रहे हैं। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित बन, फिर 6ठा दिन आया और आज्ञा चक्र पर चढ़कर वह विजय भाव का सम्मोहित मन 6ठे दिन उनके हृदय में आया। जब से खिचखिच होने लगा महाकर्षण,